हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जीज के बारे में जानते हैं, उनकी करंट वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के बारे में जानते हैं। करंट एनर्जी ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। ओके, काफ़ी सारे रूम आ गए, चलो जी देखते हैं। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट, वेरी वेरी क्रिएटिव हो चुकी है डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त। बहुत क्रिएटिव एनर्जीज में देख रहे हो। क्रिएटिविटी के 2 रूल्स अवेलेबल है। अपनी क्रिएटिविटी में टैप कर चुकी हैं, अपने क्रिएटिव पावर्स को एकदम एक्टिव कर चुकी हैं। बहुत सारा डिक्लटरिंग इन्होंने लाइफ से किया है, बहुत सारा टॉक्सिक एनर्जीज को हील किया है। इनको एंसेस्टर का ब्लेसिंग भी इस वक्त में मिला है। बहुत सारे माइंड के जो थॉट्स होते हैं, डिफरेंट ऐसे थॉट जिनका कोई काम नहीं है, इन्होंने अपनी लाइफ से निकाले हैं और उसके बाद एक बड़ा डिवाइन का टच पाया है। बहुत सुंदर एनर्जीज हैं डियर। ऐसा पर्सनली फील हो रहा है जैसे कि एक एंजल्स की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी में आप टैप करते चलो, एंजेलिक गुणों को आप रखते चले जा रहे हो अपने अंदर। अभी ना ऐसा हो रहा होगा, आपके ऑरा को देखते हुए बहुत सारे सोल सूदिंग फील कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, या तो आपके पास में खड़े होते ही कोई व्यक्ति को अच्छा अच्छा सा फील होना शुरू हो जाता होगा, या कुछ फ्रेग्रेंस, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती होगी। आपका चार्म बढ़ गया है, ऐसा मैं देख रही हूँ डियर। ये सारा एनर्जी जैसे आपने ना, बहुत सारे सोल तो सोल मिशन के लिए एकदम बाध्य हैं। सोल मिशन, कुछ और चीज़ें दिख ही नहीं रही हैं इनको। रात रात कंटेम्पलेशन चल रहा है, रात रात अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम हो रहा है, रात रात चीज़ें चल रही हैं डियर। बहुत सुंदर वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर। लिटरली ये जो कुछ समय से आपके लिए मैसेज आ रहे थे ना कि आपने अपनी डिक्लटरिंग करनी है, अपने माइंड के थॉट्स को क्लियर करना है, और सारी चीज़ों से जो कि आपके लिए वर्थी नहीं है, सेल्फ लव में आकर के, ठीक है, सारी चीज़ें आपने कट ऑफ करके जिन चीज़ों को बाहर निकाला है, उसी की वजह से ये अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट किए। बहुत सुंदर एनर्जीज लग रही है मेरे को यहाँ पे, बहुत सुंदर एनर्जीज है डियर। ओके, जिस एनर्जीज में मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपको पर्सनली देख रही हूँ कि आपके अंदर की मैस्कुलिनिटी यहाँ पर ओके हो गई है, एक्टिव हो गई है। पहले से ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर पे, इंटरनल आपके डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज की एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन में हुई है। और यस, पर्सनली अभी बहुत सारे सोल्स की लाइफ में इनके बाहरी मैस्कुलिन की भी अवेकनिंग चल रही हो। इनकी भी एनर्जी, जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, वो इनके अंदर भी, बाहरी जो इनके मैस्कुलिन एनर्जी उनके अंदर भी एक्टिव हुई है। चलो देखते हैं एक बारी कि इनके बाहरी मैस्कुलिन का एनर्जी कितना % एक्टिव हुआ है। इनके बाहरी मैस्कुलिन का एनर्जी, ओके डियर, इंटरनली का तो मैसेज मिल चुका है। ओके, जॉयफुल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को मैनिफेस्ट कर चुके हैं ये, और इनको इनका डिवाइन टच इनको मिल चुका है। यस, इनकी अवेकनिंग बहुत सुंदर ढंग से, अच्छे ढंग से चल रही है। इन्होंने क्या किया, इनको डिवाइन टच को इन्होंने मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। यहाँ पर इंटरनल डीएफ की इंटरनल मैस्कुलिन, यहाँ पर डियर क्या हो रहा है कि डीएफ के इंटरनल मैस्कुलिन का एक्टिवेशन नजर आया, और सेम % में बाहरी मैस्कुलिन के ऑरा में डिवाइन का प्रोटेक्शन नजर आया, डिवाइन का टच नजर आया। आप देख रहे हो किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, किस तरह से कहना चाहिए कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, डिवाइन आपको पूरी तरीके से एनर्जी भेज रहे हैं। जब आप डीएफ, जब आप अलाइनमेंट में होते हो, जब आप सोल मिशन के लिए इस तरह काम करते हो, जब आप खुद की वर्थ को समझ करके डीक्लटरिंग करते हो, माइंड के थॉट को क्लियर करते हो, डिवाइन टच पाते हो, और क्रिएटिविटी में लग के कंप्लीट अपनी क्रिएटिविटी, जिस भी काबिल आपको ईश्वर ने बनाया, उस काबिलता में आकर के, उस एनर्जीज में आकर के, उस क्षमता में आकर के आप सोल मिशन जब करते हो, बाकायदा आपके डिवाइन मैस्कुलिन, जो बाहरी डिवाइन मैस्कुलिन है आपकी, उनकी भी अवेकनिंग बहुत अच्छे ढंग से पाती है, और वो भी डिवाइन का टच पाते हैं। डियर, यहाँ से मेरे को एक मैसेज और चैनल हो रहा है कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि पर्सनली ये ही नहीं, आपके इर्द गिर्द वाले लोगों का जो एनर्जी है वो अवेकनिंग से जुड़ा हुआ है। इर्द गिर्द वाले लोगों का एनर्जी ऐसा है कि वो अवेकनिंग पा रहे हैं या अवेकनिंग में आ रहे हैं। चलो चेक करते हैं आपके इर्द गिर्द में, आपके ऑरा में होने वाले लोगों का एनर्जी कैसा है। आपके ऑरा में होने वाले लोगों का एनर्जी कैसा है, आपके ऑरा में होने वाले लोगों का एनर्जी। ओके, इंट्यूटिव हो रहे हैं। यस 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 यस, बैलेंसिंग को पा रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, हैप्पीनेस की लक को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हैप्पीनेस की वाइब्रेशन जोन में आ रही है। ये वाइब्रेशन कैसी होती है डियर डीएफ्स, आपको सभी को पता है, ये जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी होती है ऑलरेडी अवेकनिंग की होती है। अवेकनिंग में ही व्यक्ति इंट्यूटिव ज़्यादा होता है। अवेकनिंग के समय पर ही व्यक्ति अपनी चीज़ों को, अपने लिए बाध्य होता है, अपने लिए चीज़ें पॉजिटिव कर रहा होता है, और जॉयफुल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को, लक को मैनिफेस्ट कर रहा होता है, अबंडेंट माइंडसेट में आ रहा होता है। अबंडेंट माइंडसेट में आने के कारण क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति का इंडिविजुअल हार्ट चक्र हील हो रहा है। हार्ट चक्र हील होने के नाते उस व्यक्ति की अवेकनिंग चल रही है। फैमिली के हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, इसमें बड़े हो सकते हैं, घर के कोई ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पहले आपको टॉर्चर किया है, पहले आपको नेगेटिव बोला है अवेकनिंग के समय पर।
100% इस तरह की वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी निकल करके आ रही है डियर। ये जो कॉम्बिनेशंस यहाँ पर रून्स के बने, इन कॉम्बिनेशन में एक एनर्जी और चैनल हो रही है कि बाकायदा कुछ ऐसी सोल्स हैं जो कि इस वक्त आपको कर्स वाला एनर्जी भेज रहे हैं। चलो एक बार ये देख लेते हैं कि कौन सोल है जो आपको कर्स वाला वाइब्रेशन भेज रहे हैं। चलो ये कौन सोल है, ये क्यों कर्स वाला वाइब्रेशन भेज रहे हैं आपको। चलो पहले जानते हैं कि ये कौन सोल हैं और फिर ये जानेंगे हम कि ये आपको कर्स वाला वाइब्रेशन भेज क्यों रहे हैं, ये आपको कर्स वाला वाइब्रेशन क्यों भेज रहे हैं। ओके डियर, ये वो सोल हैं जिनका अभी हमने यहाँ पर एनर्जी चेक किया था, जो ऑलरेडी जिनकी अवेकनिंग चल रही है, जिनके लाइफ में बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस जो कंप्लीट कर रहे हैं और ग्रोथ में आ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जिनकी लाइफ में चल रहे हैं, जो व्यक्ति की अवेकनिंग चल रही है, आपके काउंटर पार्ट के अलावा जिन सोल्स की आपके ऑरा में अवेकनिंग चल रही है, जो अभी हमने यहाँ पर रून चेक किए थे अवेकनिंग वाले, ठीक है। लिटरली वो सोल्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन से इतना ज़्यादा ट्रिगर हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, तो वो अपनी ग्रोथ में तो जा रही है, अपनी चीज़ों को तो ओके तो कर रही हैं, बट क्या हो रहा है डियर कि वो आपके लिए बहुत बैड वर्ड, बहुत कहना चाहिए कि अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर रही। क्यों मैनिफेस्ट नहीं करी। जब हमने इसके लिए रून निकाले तो डियर मैसेज मिला हमें कि आपके ऑरा में उनको क्या नज़र आ रहा है, आपके ऑरा में उनको लक नज़र आ रहा है, आपके ऑरा में उनको एक ग्रोथ वाली वाइब्रेशन नज़र आ रही है। आप जो कह रहे हो वो सच हो रहा है, आप जो कह रहे हो आपको, आपकी जो इंट्यूशन जो बोल रही है वो उस व्यक्ति को फ़ायदा दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टेजेस में ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग के ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेजेस में कैसा कैसा होता है। तो आप अगर इनको अगर बता रहे हो तो बाकायदा ये समझ रहे हैं कि अरे आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत ग्रोथ में, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत बड़े हो, आप बहुत हाई एनर्जी रखते हो, ठीक है, और आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपके पास सब है, आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में ज्ञान है, सब है आपके पास में, आप बहुत खुश हो, आप बहुत ग्रोथ में हो, और इस वजह से व्यक्ति आपको कर्स वाले वाइब्रेशन भेजे। डियर वेरी वेरी बैड, लिटरली इस तरह की इंटेंस एनर्जी निकल करके आएंगी, नहीं मेरे को मालूम था, पर पर्सनली मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन वाले व्यक्तियों के जो जिनकी भी अवेकनिंग चल रही है, जो आपके अबंडेंस से अनहैप्पी है, जो आपके अबंडेंस को देखते हुए खुशी फील नहीं कर रहे, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, बाकायदा इनके ऑरा से आपको अलग हो जाने की ज़रूरत है। ऐसे सोल्स के ऑरा से अलग हो जाइए तुरंत प्रभाव से, कारण क्योंकि ये खुद तो अब जब ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जब ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ में कंप्लीट हो जाएंगे, तभी ये चीज़ें को समझेंगे कि हाँ मैंने गलत किया है, बैड वर्ड बोलना गलत होता है, किसी को देना हो तो ब्लेसिंग तो, अदरवाइज बैड वर्ड ना दो, ये तब जाके समझ में आएगा। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है कि ये कंटिन्यू आपको बैड वर्ड बोल रहे, कंटिन्यू ये देख रहे हैं आपकी अबंडेंस को, आपकी हैप्पीनेस को, ये कंटिन्यू देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत पास की सोल है, ऐसा लग रहा है बहुत कनेक्टेड, बहुत डीपली कनेक्टेड ये सोल है। आप डियर मुझे बताना कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि कौन सी सोल है ये, इतना डीपली ये कैसे कनेक्टेड है आपसे, और कोई ब्लड का रिलेशन है आपका इनसे, क्या है। ऐसा मेरे को पर्सनली फील हो रहा है जैसे कोई ब्लड वाला रिलेशन होता है ना। इतना फास्ट कौन, हर सेकेंड कौन देख पाता है, इतना हर चीज़ को एकदम से एनालाइज करना, ये वही होते हैं जिनके टच में हम लोग रहते हैं, जो बार बार हमसे कनेक्टेड रहते हैं, जो बार बार जुड़े हुए होते हैं। तो आप थोड़ा सा चेक कीजिए कि कौन सोल है जिनके लाइफ में अवेकनिंग के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको इस तरह कर्स वाला वाइब्रेशन भेज रहा है। आपकी हैप्पीनेस को देखकर इनको ये समझ में आ रहा है कि ये सारा तो मेरे पास होना चाहिए, इनके पास क्यों है। वेरी वेरी बैड एनर्जी। चलो अब जानते हैं कि ऐसी सोल्स के साथ में आपको करना क्या है। ऐसी सोल्स के साथ में, और ये उस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है जिस वक्त आप एक ही घर में हो डियर। ये बहुत टफ लग रहा है, और मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है आप इनसे ब्लड के रिलेशन में हो, ब्लड रिलेशन है आपके इनसे, और यस आप इन्हीं के साथ में, इन्हीं के घर पे रह रहे हो, या इनके घर पे आप रह रहे हो, या ये आपके घर पे रह रहे हैं, कोई ऐसा एनर्जी है। चलो देखते हैं कि ये जो सोल हैं बाकायदा आपको इनसे बचना कैसे है। अगर आप एक ही घर में हो या दूर दूर भी हो तो आप इनसे सेव करने के लिए खुद को क्या करेंगे, इनसे बचना कैसे है आपको। ओके। आपको डियर अपने क्रिएटिव साइड को फिर से एक्टिव करना है, क्रिएटिव साइड को ज़्यादा एक्टिव करना है। कैसे क्रिएटिव साइड को, जो आप हो, आपका ट्रू पोटेंशियल क्या है, आपका ट्रू एसेंस क्या है, जैसे आप हो वैसे रहिए, ठीक है। इनसे डिटैच करके रहिए, इनके एनर्जी को डीक्लटरिंग करते रहिए, बार बार इनके ऑरा में टच करने की जाकर रहने की जरूरत नहीं है। अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करिए, अपने लक को मैनिफेस्ट करें, अपनी माइंडसेट, हैप्पी माइंडसेट को आप क्लेम करें, हैप्पी माइंडसेट में आकर के डिवाइन के टच में रहें पूरा टाइम। आपको ये मैसेज है।
ठीक है, जितना ज़्यादा इनसे डिटैच करोगे, जितना ज़्यादा डीक्लटरिंग करके इनकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से दूर रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप डिवाइन के टच में रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप हैप्पी रह करके डिवाइन के टच में रह करके अपनी चीज़ों के ऊपर काम करोगे। ऐसा होता होगा, आपने फील किया होगा कि जब जब आप इस व्यक्ति से कनेक्ट किए, मान लो 5 मिनट कनेक्शन हो रहा है, उस 5 मिनट में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े आपके हो गए, या मनमुटाव हो गए, या उनको कोई बात आपकी बुरी लग गई, या आपको कोई बात उनकी बुरी लग गई, इस तरह की चीज़ें ज़रूर होती होंगी। आप चेक कीजिए फैमिली में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं इस वक्त में आपके, जिनके साथ में ये सिनेरियो बनता है कि आप 5 मिनट कनेक्ट किए, उसी 5 मिनट में या तो कोई बात उनको बुरी लग गई या कोई बात आपको बुरी लग गई। बहुत इंटेंस एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है डियर। आपको मैसेज है कि आप कट ऑफ कर चुके हो, ऐसा मेरे को पर्सनली फील हो रहा है, क्योंकि डियर आप इंट्यूटिव काफ़ी हो, तो आपको ये तो पता है कि यस, इनसे डीक्लटरिंग करना, इनसे अलग हो जाना, अपनी क्रिएटिविटी में टैप करना, जैसे हम हैं पर्सनली वैसे हम रहेंगे, पता है। अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करना, ये भी पता है, सब कुछ पता है जैसे, पर फिर भी जैसे बार बार मिस्टेक आपसे हो रही हो। ये कौन सी मिस्टेक है, चलो एक बार जानते हैं ये कौन सी मिस्टेक है जो आपसे कंटिन्यू हो रही है। चलो जानते हैं ये कौन सी मिस्टेक है आपसे जो कंटिन्यू हो रही है। बार बार एक चीज में फंसना, बार बार चीजों के बारे में सोचना, बार बार इस ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को, इस साइकिल, इस क्या कहना चाहिए उसको, बार बार एक ही चीज को करना, बार बार इनके थॉट्स में आकर फंस करके क्रूशियल सिचुएशन में आ जाना और बार बार अपने सेल्फ लव को ट्रिगर करना डियर। बहुत ये इतना इंटेंस होगा मैंने नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बार बार अपने सेल्फ लव को आघात कर रहे हो। जो इन्होंने कहा, मान लो वो जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस चल रही हैं, आपको मालूम है बहुत अच्छे से इनसे दूर रहना, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप जैसे हो, अपनी क्रिएटिविटी में अपने रहना, अपने क्रिएटिव साइड को ऑपरेट करके, आपने अपनी हैप्पीनेस को क्लेम करके डिवाइन के टच में रहना, आपको सब पता है डियर। पर ये मिस्टेक कहाँ हो रही है आपसे कि आप अपने सेल्फ वर्थ को खुद गिराते हो, अपने सेल्फ लव को क्लेम नहीं करते होते, खुद इनके कहे हुए थॉट्स में, इनके कहे हुए वर्ड्स में फंस जाते हो, बार बार कनेक्ट करते हो, खुद से कनेक्ट करते हो और फंस जाते हो। जैसे ही ये क्रूशियल सिचुएशन बनी, फंस गई, सेम चीजें बार बार रिपीट होती है, सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रहे हैं और आप अपनी अबंडेंस में टैप नहीं कर पा रहे हो। यानी कि पता होने के बावजूद भी बार बार इनसे कनेक्शन करना, बार बार इनकी एनर्जीज में टैप करना, बार बार इनके थॉट्स के ऊपर ज्यादा सोचते रहना और वाटर एलिमेंट अपना डिस्टर्ब करके रखना, वाटरी एनर्जी को, यानी कि आपकी अपनी डिवाइन फेमिनाइन, आपकी अपनी एनर्जी कौन सी होती है, वाटरी एनर्जी आपकी होती है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करके अपने सेल्फ वर्थ को चोट बार बार पहुंचाते रहना, उनकी पिंचिंग वर्ड्स में फंसे रहना और अपने साइकिल को, ठीक है, वैसे ही एज इट इज रिपीट करते रहना डियर। ये इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए कि आपको खुद यहाँ से इस चीज़ का डिसीजन लेना होगा, डेडिकेशन करना होगा आपको कि यस, मुझे इस व्यक्ति के ऑरा में नहीं जाना। जब आपको पता है ना कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो फिर आप इसको अप्लाई भी करें। आपको ये मैसेज है, अप्लाई कर लियो, आपको पता है आप सही हो, फिर उसके ऊपर रिजिड रहो, अप्लाई करो और इनसे जितना मतलब हो सके कम रखो, जितना कनेक्ट हो सके कम करो। जितना ऐसा महसूस होता है कि ठीक है बिना बात के काम चल सकता है, उतना बिना बात के हाँ में ना में जवाब दो, ईजी रहो, इनको ब्लेस करते रहो, बट हाँ में ना में जवाब दे करके चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि सामने वाले व्यक्ति ने एक शब्द कहा और आप फंस गए, मनस्थिति अपनी डाउन कर ली, बार बार नेगेटिविटीज असर कर रही है, सेल्फ वर्थ इश्यूज अपना लेकर आ गए अपने ऑरा में, बार बार अपने को बुरा बोल रहे हो और इस तरह से आप अपने साइकिल रिपीट कर रहे हो इस व्यक्ति के साथ। ठीक है जी, तो आई होप डियर ये मैसेजेस आपको रेजोनेट करें, तो इस वीडियो में दी गई गाइडेंस को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस एनर्जी को शेयर करके। आई होप माय डियर स्वीट डीएफ्स आप इन सभी गाइडेंस को रिसीव करके अपने लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट करेंगे। पसंद आया है, कनेक्ट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि किन सोल्स के साथ में इस डिफरेंट वाइब्रेशनल जोन एनर्जी कनेक्ट की है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।